ठीक है। अब देखो मशीन में अब क्या करा हमने कि मशीन को रीसेट कर दिया, पावर और बटन को, और इस जो नीचे वाला बटन है जी इसको दबाए रखने से। जी ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मशीन रीसेट हो जाएगी। रीसेट का पता कैसे चलेगा कि कोई भी तो आगे गेट वगैरह ओपन नहीं मिलेगा। ठीक है। गेट 3.00 रहेगा और आपका गेन 25 रहेगा, अर्जुन 20 मोड सोनिक में। ठीक है। तो अब आपका क्या है, ये मशीन रीसेट है पूरी तरीके से। तो अब क्या करेंगे, अब हमें पता है ये V1 ब्लॉक है अपना। जी। तो V1 ब्लॉक की जो ऐसे थिकनेस होती है ये है 100 mm 100 लेंथ जो है। ठीक है। 100 mm की उसकी लेंथ है। तो एक तरीके से हमारे लिए वो थिकनेस है, क्योंकि हम प्रोब को किस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, इस तरीके से रखेंगे जी। तो हमारे ये 100 mm तक ये जाएगी। जी। तो रेंज को हमेशा उसकी थिकनेस और प्लस 10 mm पर हम करेंगे। हम नीचे गए, उसके बाद ऐसे करके हम बढ़ाएंगे। ठीक है। 110 हमने करा सबसे पहले। जी। वेलोसिटी रखेंगे 5920 इन केस ऑफ स्टील। जी। ये V1 ब्लॉक हमारा स्टील का है। और दूसरी चीज क्या है, अभी हम नॉर्मल प्रोब यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल प्रोब में वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल वाली डालेंगे। जी। क्योंकि जब एंगल प्रोब यूज करेंगे तो वेलोसिटी को क्या डालेंगे, शेयर वेलोसिटी। Shear जैसे कि 3250 होती है हमारी स्टील में 3250। डिले हमारा 0 रहेगा। अब मैं इसमें से वो चीजें बताऊंगा जो कैलिब्रेशन में यूज करेंगे। जी। पूरी मशीन अलग तरीके से बताएंगे बाद में। हाँ। गेट को कर लोगे ऑन, ये हो गया गेट ऑन। गेट ऑन होते ही देखा आपने कैसे ऑन हुआ। फिर गेट ऑन। हाँ, गेट पी लॉजिक पे रहेगा तो ऑन है। जी। ठीक है। तो अब ये लाल कलर की जो लाइन आई है इसका मतलब क्या है, जो वेव इसको टच करेगी उसी वेव की रीडिंग आपको दिखेगी। अगर मान लो कोई वेव यहाँ पर है तो वेव तो आपको दिखेगी, लेकिन आपको ये पता नहीं लगेगा कितने डिस्टेंस पर है, कितना एम्पलीट्यूड है। आपको इसी लाल एरिया के अंदर जो वेव इसको टच करेगी गेट को, उसी की आपको वैल्यू मिलेगी। इसको मूव कैसे करते हैं, देखो नीचे स्टार्ट का बटन है, ये है लेफ्ट राइट के लिए। जब आप होट की के साथ किसी मूवमेंट को करते हो तो वो स्पीड में होती है, सेंटर वाली होट की के साथ। राइट वाली करूंगा मैं तो देखो मूव तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लो। लेकिन जब मैं इसको दोनों बटन को एक साथ दबाऊंगा तो देखो कितनी जल्दी मूव हो रहा है। हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, सॉरी विड्थ के लिए, इसकी चौड़ाई के लिए हम इसको करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से कम करा, इस तरीके से ज़्यादा करा। ठीक है। लेवल के लिए क्या करेंगे, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, इस तरीके से, इस तरीके से अप एंड डाउन करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, हमें और मेन्यू में नहीं जाना है, हमें जाना है किस में, मोड रहेगा सिंगल। जी। क्योंकि हम कर रहे हैं नॉर्मल प्रोब यूज। नॉर्मल प्रोब में हमारा क्या रहता है, एक ही क्रिस्टल रहता है, और एक क्रिस्टल के लिए हम यहाँ पे मोड सिंगल रखेंगे। जब हम डुअल एलिमेंट प्रोब, TR प्रोब यूज करेंगे तो हम कौन सा डालेंगे यहाँ पे, मोड को ऐसे डुअल कर देंगे, लेकिन अभी हमारा सिंगल ही रहेगा। ठीक है। आगे जाएंगे और आगे जाएंगे। ब्राइटनेस आपके हाथ में, डिस्प्ले की ब्राइटनेस राइट लेफ्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है। एंगल 0 डिग्री रहेगा क्योंकि नॉर्मल प्रोब यूज कर रहे हो। अगर आप 60 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल प्रोब यूज करते हो तो यहाँ पे आप डाल देते। थिकनेस आपकी मेटल की एग्जैक्ट थिकनेस रहेगी। अभी हमें पता है हमारी इसकी थिकनेस कितनी है, 100 है V1 ब्लॉक की, तो 100 mm की हमारी यहाँ थिकनेस रहेगी। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, ये हमारा, ये इसको ऑन कर लेंगे मेन्यू 11 में जाके। इसी के बाद हमें यहाँ पर हमें दिखेगा कि उसका साउंड पाथ कितना है, यहाँ दिखेगा डेप्थ पाथ कितना है, यहाँ दिखेगा स्किप डिस्टेंस कितना है, सरफेस डिस्टेंस कितना है, और यहाँ एम्पलीट्यूड जब कोई वेव होगी तो। अब क्या करेंगे, कोई भी कपलेंट लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है। कपलेंट को हम किस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से हमने ऑयल का कपलेंट डाला बस। ठीक है। और अभी क्या रखेंगे, नॉर्मल प्रोब को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। देखो हमें स्क्रीन में वेव दिख रही है, दिख रही है, जो हमारा प्रोब रखा है कहाँ पर, प्रोब के ऊपर विद कपलेंट V1 ब्लॉक के ऊपर। तो देखो अगर मैं इसे हटा लेता हूँ तो मेरा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर मुझे वेव दिख रही है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कितनी बड़ी वेव है, कितने डिस्टेंस पर है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप इसको पकड़ लो, गेट को लगे, यहाँ से पकड़ लो, साइड से ऐसे पकड़ लो आप, ऐसे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब गेट को उसके पास लेके जाएंगे। गेट के लिए हम क्या करेंगे, मेन्यू 2 में जाएंगे, ये मेन्यू चेंज करने का बटन होता है। मेन्यू 2 पर गए, अब गेट को मूव कराएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अभी देखो, अब डेप्थ पाथ, लॉन्गिट्यूडनल में वेव में सीधा डेप्थ में जा रही है हमारी वेव, साउंड पाथ तो उसमें बनेगा नहीं, स्किप डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ डेप्थ पाथ को देखेंगे उसमें। होना कितना चाहिए, 100। 100। अभी कितना है, 98।
तो हम क्या करेंगे, इसको 100 करेंगे। इसी चीज को कैलिब्रेशन बोला जाता है। जी कि अब हमें पता है कि V1 स्टैंडर्ड ब्लॉक जो है वो हमारा 100 mm का है, तो उसे हमारी जो नॉर्मल प्रोब है वो भी 100 mm ही दिखाए डेप्थ पाथ को, तो उसी चीज को तो कैलिब्रेशन बोलेंगे। तो डेप्थ पाथ के लिए हम कहां पर जाएंगे, अब कैलिब्रेशन करने के लिए मेन्यू 1 में गए और ये 0 को एडजस्ट करेंगे। देखो हुआ 100। ये देखो आपका हो गया 99.96 हो गया है ना। 100 हो सकता है तो 99.0 99.8 99.98 चलेगा, ठीक है, कि 20 माइक्रोन का ही फर्क है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 99.8 हो गया आपका। क्या हुआ ये, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ये कितना बता रहा है, 100 mm। अब ये आपकी प्रोब कैलिब्रेटेड हो चुकी है। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे इस पर। ये हमें पता है V1 ब्लॉक का ये कौन सा हिस्सा होता है, ये 91 का होता है, 91। ठीक है। इस पर कपलेंट लगाएंगे और इसको चेक करेंगे। तो हम इसको जब इसको चेक करेंगे तो हमारा ये देखो कपलेंट अच्छे से लगाएंगे हम, 91 ये देखिए 91.04 बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। जब आप प्रोब स्ट्रेट रखोगे तो बिल्कुल ठीक आपको इको दिखेगी 91 की यहाँ पर। इस तरीके से होता है नॉर्मल अभी का कैलिब्रेशन। यहाँ से भी अब कर लेते हैं। परस्पेक्स हमें पता है कितने पर है, ये 50 50 पर नहीं, 50 पर नहीं है, 30 45 45 पर है, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पे एक इको दिख रही है स्क्रीन पर, जो हम कहाँ परस्पेक्स के ऊपर है। यहाँ हमारा परस्पेक्स है जी V1 ब्लॉक में और यहाँ हम हैं। अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि गेट हमारा दूर है। गेट को यहाँ पर लेके आएंगे, ये देखो गेट टच हुआ, ये गेट टच 45 44 बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। जब आप कपलेंट अच्छे से लगाओगे ना, देखो 44.93 45 बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाएगा। जी इस तरीके से किया जाता है कैलिब्रेशन।